नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कि सुनामी लहर क्या होती है। ये सुनामी लहरें आती क्यों हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि ज्वार आता है, भाटा आता है, लेकिन ज्वार भाटा की तरह नहीं आता है, क्योंकि ज्वार भाटा चंद्रमा और सूरज की आकर्षण शक्ति के द्वारा आता है, उसके कारण आता है। या जब अमावस्या होता है या जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब ज्वार भाटा आता है। लेकिन ये सुनामी लहर क्या है? सुनामी लहर क्या है जो आती है तो विनाश ही विनाश फैला देती है हर जगह। तो आइए सबसे पहले में देखते हैं कि सुनामी तो आप देख रहे हैं, सुनामी एक जापानी शब्द है और इस जापानी शब्द का अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। विनाशकारी लहरें होती हैं। सुनामी को हिंदी में समुद्री तूफान भी कहा जाता है। और ये सुनामी लहर क्यों आता है, किस कारण से आता है? ज्वार भाटा तो हम जानते हैं कि किस कारण से आता है। ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के कारण आता है। लेकिन सुनामी लहर क्यों आता है? समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्थल है, स्थल भाग है, या कोई द्वीप ही मान लीजिए, या इसको भारत ही मान लीजिए। भारत ही मान लीजिए, ये भारत है और ये महासागर है। ये सब क्या है? महासागर। इसको हिंद महासागर मान के चलिए, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ये सुनामी लहरें आती क्यों है? ये वाला भाग मान के चलिए कि जैसे कि इधर देख लीजिए, देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि भारत है, भारत है, इसके नीचे हिंद महासागर है। ये सुनामी क्यों आता है, इसको केवल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर परीक्षा में आएगा कि सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी क्यों आता है, तो समुद्र के नीचे, ये समुद्र है और इस समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे यहाँ जब विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, जैसे कि कहा जाए भूकंप, जैसे यहाँ पे अगर भूकंप आता है तो यहाँ बहुत तेज उछाल मारता है। जैसे कि बच्चे कूद जाते हैं, उछाल मारते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जब भूकंप आता है तो यहाँ का पानी बहुत तेज उछाल मारता है। और जब उछाल मारता है तो यहाँ का पानी 15 मीटर से लेकर के 18 मीटर तक ऊंचाइयों तक उछलता है। 15 से 18 मीटर की ऊंचाइयों तक उछलता है। कैसे उछाल करेगा? यहाँ पे मान लीजिए भूकंप आया, यहाँ पे, अब यहाँ पानी उछाल मारेगा और पानी उछाल मारेगा, इस प्रकार से उछाल मारेगा और इतनी ऊंचाई तक जब उछाल मारेगा तो लगभग 1-2 किलोमीटर तक पानी में डूब जाएगा। ये ऐसी स्थिति कहाँ पे होती है? जहाँ पर ही भूकंप आएगा या ज्वालामुखी फटेगा वहीं पर ही आता है। ये ज्वार भाटा नहीं है, ये इस प्रकार से हमेशा ऐसा आता रहता है। तो आइए इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली विशाल लहरें होती हैं। जब ये ज्वालामुखी फटेगा, भूकंप आएगा, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न लहरें होती हैं बहुत विशाल होती हैं। जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक जाती है, इस समुद्र की ऊपरी परत जब विस्फोट आएगा तो अचानक यहाँ से खिसक जाएगी, अचानक यहाँ से खिसकेगी, यहाँ विस्फोट होगा तो यहाँ खिसकेगी, अचानक खिसक जाएगा। और जब अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। या जैसे कि यहाँ पर विस्फोट हो गया ज्वालामुखी का, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाएगा तो यहाँ आप जानते हैं कि बहुत तेज आवाज़ भी करता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, आवाज़ करता है, तो आवाज़ के साथ ही ये मैग्मा लावा बाहर लाएगा और इसी के साथ में इसके बीच में जितना भी पानी पड़ेगा वो उछाल मारेगा तो जो भी देश रहेगा वो डूब जाता है। उतनी दूर तक कोई प्रदेश हुआ, कोई जिला हुआ तो डूब जाता है। तो ये जब ये डूब जाता है, ठीक उदाहरण यही हम आपको दे रहे हैं कि ये जिस वक्त ऐसी स्थिति बनती है,
ऐसा ही हादसा एक अपने भारत देश में हुआ था 26 दिसंबर 2004 को। ध्यान दीजिएगा, 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को भारत के दक्षिणी साइड में, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, भारत के दक्षिणी साइड में ऐसी ही स्थिति हुई थी। सुनामी, प्रायद्वीपीय भारत, हिंद महासागर आप देख रहे हैं, और प्रायद्वीपीय भारत में यही स्थिति बनी थी। अब तक की सबसे बड़ी सुनामी, अब तक इसके पहले कभी ऐसी सुनामी लहर नहीं आई थी। अब तक की सबसे बड़ी सुनामी ये लहर कही जाती है, जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा, केरल और इधर का भाग आंध्र प्रदेश, ये सब इसमें सब डूब गए थे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक तल्ला मकान दूसरा तल्ला मकान डूब गया था। अब ये ऐसी स्थिति 2-3 दिन तक बनी रही। इसका कारण क्या था? भूकंप आया था। यह भूकंप के द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो 15 मीटर से 18 मीटर तक ये पानी उछाल मारा था, और उछाल मारने के साथ साथ में यहाँ पूरा डूब गया था, और 2-4 दिन तक यहाँ पानी बूढ़ा था। सब यहाँ के आदमी जहाज के द्वारा, नाव के द्वारा दूसरे प्रदेश में चले गए। अब आगे हम आपको इसके बारे में आगे बताते हैं कि जैसे आप सोच रहे होंगे ज्वार आता है, भाटा आता है। जैसे कि रात में चंद्रमा जब उगता है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब कम हो जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कब कम होती है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी रात में कम हो जाती है। क्यों? रात में आप चंद्रमा को देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब कि दिन के समय में वो पृथ्वी के आड़े रहती है, पृथ्वी के पीछे रहती है। रात के समय में आपको दिखाई देता है, उस समय वो पृथ्वी के पास में रहती है, पृथ्वी के नज़दीक में रहती है, दूरी कम होती है। इसीलिए समुद्र की जो लहरें होती हैं चंद्रमा की ओर आकर्षित होकर के उसका जो प्रबल तेज हो जाता है, ज्वार भाटा ज़्यादा आता है। 20 दिसंबर 2021 को ऐसे ही विस्फोट 20 दिसंबर 2021 को ऐसे ही विस्फोट शुरू हुआ था। कहाँ पे? टोंगा में ऐसे ही विस्फोट शुरू हुआ था। जापान, टोंगा कहाँ पे है? जापान में है। जापान में नहीं, ये न्यूजीलैंड में है टोंगा। वहाँ पर ऐसे ही 20 दिसंबर 2021 को विस्फोट शुरू हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोट शुरू हुआ। और 15 जनवरी 2022 को टोंगा में प्रशांत महासागर में जो सुनामी लहर आई ज्वालामुखी के कारण, न्यूजीलैंड से फिजी तक ये इतनी स्पीड में आई थी, ये 14 देशों में ये सुनामी लहर आई थी उस समय। अभी जल्द में ही 15 जनवरी 2022 को ये 14 देशों में सुनामी लहर आई थी। और आदमी कितने मरे थे? 2,27,898 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे कि हमने बताया कि सुनामी लहर इसी प्रकार से आता है, जो कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को इंडोनेशिया, यह घटना वो भी प्रभावित है। इंडोनेशिया, जिस समय इंडोनेशिया और भारत में ये घटना घटी थी 26 दिसंबर 2004 को, उसी समय आपके कहा जाता है कि इंडोनेशिया में भी ऐसी ही विकराल घटना घटी थी, जिससे कि बहुत से लोग मरे थे। महाराष्ट्र में ही देखिए, जो कि इससे दूरी ज़्यादा थी, इससे हिंद महासागर से दूरी महाराष्ट्र यहाँ पे है, महाराष्ट्र की दूरी ज़्यादा थी, फिर भी यहाँ पर भी इतने ज़्यादा जानवर से लेकर के आदमी तक, गाड़ियाँ तक बह जा रही थी, गाड़ी तक बह जा रही थी। अब आप सोचिए कि यह घटना कितना ज़्यादा खतरनाक था। ये सुनामी लहर जल्दी नहीं आता है, जब भूकंप आता है या कभी ज्वालामुखी फट जाता है, तभी ये सुनामी लहरें आती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्षत पहुंचाती हैं। और क्षत कहाँ पे पहुंचाती हैं? स्थल वाले भाग पर, भाग पर क्षत पहुंचाती हैं। अगर भूकंप स्थल पे आता है तो बहुत ज़्यादा विनाश करता है, लेकिन अगर पानी में ज्वालामुखी फट जाता है या पानी में भूकंप आ जाता है, तब भी बहुत ज़्यादा विनाश होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप
हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो अगर हम आपके लिए भेजें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद साथियों।